बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इन्नल्लाहा मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम अहकाम शरीयत में ज़कात के मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जानना औरतों को भी जरूरी है। तो जक़ात में जो है 9 शरायत है, यानी कि 9 कंडीशन है जिसकी वजह से जक़ात देना फर्ज या वाजिब है। पहली शर्त क्या है कि मुसलमान पर फर्ज है। दूसरी क्या है कि दूसरा ये कंडीशन है कि आजाद होना। तीसरा क्या है, बालिग होना। फोर्थ है अक्लमंद या समझदार होना। फिफ्थ है नासाब का होना। सिक्स है माले ताम होना। और सेवेंथ है माल की हाजते असली से ज्यादा होना। एट्थ है कर्जदार ना होना। और नाइन्थ है माल पर 1 साल का हो जाना। अब हम जो इसमें से चंद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। फर्स्ट क्या है, मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमान पर जक़ात फर्ज रखी है। अब आपके पास जितना भी माल है, अगर उसकी कंडीशन कैसी है, 52.5 तोले यानी कि 52.5 तोले से ज्यादा अगर आपके पास या उसके बराबर अमाउंट है तो आपके ऊपर जक़ात फर्ज है। अब मुसलमान पर फर्ज है और काफिर पर नहीं। अब काफिर कितना भी पैसे वाला हो, वो कितना भी करोड़पति रहो, जिस दिन वो मुसलमान हो जाएगा वहां से लेकर 1 साल तक उसके बाद से उसके ऊपर जक़ात जो है फर्ज हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। तो काफिर पर जक़ात फर्ज नहीं है, एक मुसलमान पर जक़ात फर्ज है। सेकंड, आजाद होना, गुलाम पर नहीं है। तो ये तो जो कंडीशन है सेकंड, वो तो आज के जमाने में तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ये चीज है नहीं गुलाम वाली। अब थर्ड क्या है, बालिग होना, ना बालिग नहीं रहना। अब बालिग का होना मतलब या है, ये बात है कि हम जो है एज ए पेरेंट्स हमारी सेविंग्स रखते, कैसा रखते, सोने के फॉर्म में रखते या प्रॉपर्टी के फॉर्म में रखते, घर के फॉर्म में रखते, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए। तो अगर हमारे बच्चे, वेदर इट इज ए गर्ल और बॉय, अगर वो नाबालिग है तो जब तक जो है फर्ज नहीं होगा जक़ात देना। लेकिन जब वो बालिग हो जाएंगे, जब उसके बाद से हमें क्या है, जक़ात देना फर्ज है। जब वो बालिग हो जाएंगे उसके बाद से 1 साल के बाद हमें वो जो भी हमने चीज रखी है, वो जो सोना रखा है, जो प्रॉपर्टी रखी है, घर रखी है, उसके ऊपर हमें जक़ात देना फर्ज है। और घर पे भी अगर हमने घर के फॉर्म में रखा है तो भी हमें देना फर्ज है। क्यों? क्योंकि अगर हमने घर रखा है फॉर एग्जाम्पल और हम उसको किराए पे दिए, तो हम उससे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। हम किराए पे घर देकर रेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए भी फर्ज है जक़ात देना। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है, अक्लमंद समझदार होना, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए, मेंटल स्टेटस उसका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब हम ये सोचेंगे कि पागल किस तरीके का, पागल की जो पागल साल भर पागल रहा, वो शख्स पर जो है जक़ात फर्ज नहीं है। अगर वो पागल शख्स चंद रोज भी अगर सही रहा, सही उसकी कंडीशन थी दिमाग की हालत, तो उसके ऊपर जक़ात देना फर्ज है। फिर उसके बाद फिफ्थ है निसाब का होना। अब निसाब का होना, इसमें 3 चीजें हैं, 3 कैटेगरीज है। एक तो है 7.5 तोला यानी कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है 52.5 तोला यानी कि 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए। और थर्ड है जो भी आपकी सेविंग्स है, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ कैश, शेयर, डिपॉजिट, जो भी है, अगर ये चीजें है आपके पास तो आपको जो है जक़ात देना फर्ज है। अब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास तो सिर्फ 7.5 तोला सोना है या फिर 52 तोले चांदी है या फिर हमारे पास शेयर है, तो हमारे पास तीनों चीजें नहीं है। तो हम सोचेंगे कि अब तीनों चीजों में से हमारे पास एक ही चीज है तो हमें जक़ात देना फर्ज नहीं है। नहीं, अगर आपके पास इन तीनों चीजों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी है, यानी कि आपके पास 7.5 तोला सोना नहीं है फिर, लेकिन उसकी थोड़ा सोना है आपके पास, उसी तरीके से सिल्वर, चांदी भी आपके पास 52.5 तोला नहीं है, थोड़ी सी है, उसको आपको ज्वाइन कंबाइन करना है, वो थोड़े से सोने को थोड़े से चांदी से। फिर उसके बाद जो भी आपके पास कैश है, डिपॉजिट्स है, जो भी है, उसके अमाउंट को, तीनों को आपको ऐड ऑन करना है। ये तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे और इसका अमाउंट 52.5 तोले यानी कि 52.5 तोले जितना आएगा, तो आपको जो है जक़ात देना फर्ज है। ये तीनों चीजें रहने पे ही फर्ज नहीं है, ये इतना आपके पास अगर अमाउंट है तो आपको जो है जक़ात देना फर्ज है। उसके बाद है सिक्स है माले ताम का होना। माले ताम का होना यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है,
या आपके पास आप या किसी से आपने कर्जा लिया है या किसी ने आपसे कर्जा लिया है, या आप कर्जदार है या कोई आपका कर्जदार है, तो वो चीज से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जक़ात वाजिब नहीं है, वो चीज पे भी जक़ात की अदायगी वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास चीज होती है उसके ऊपर दो चीजें हैं, दो कंडीशंस है, उसके आप मालिक भी होना चाहिए और कब्जा भी आपका होना चाहिए। तो आपका पैसा या आपकी कोई चीज दूसरों के पास अमानत है तो आप मालिक तो है, लेकिन उसका कब्जा अब आपके पास फिल वक्त नहीं है। वैसे ही सामने वाला उसका मालिक नहीं है लेकिन उसका कब्जा है। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई कि मालिक भी आप होना चाहिए और उस चीज पर कब्जा भी आपका होना चाहिए, तो इस चीज पर जो है जक़ात वाजिब नहीं है। सेवेंथ है माले हाजते असली से ज्यादा होना, तो हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उससे हमारे पास ज्यादा अगर अमाउंट है तो उस चीज पे भी जो है जक़ात फर्ज है। जैसे कि हमारे बेसिक नेसेसिटीज क्या है, घर है, कार, किसी की कार है, किसी की मोटरसाइकिल है, किसी की साइकिल है, किसी की मोटर बाइक है, ये क्या है, बेसिक नेसेसिटीज है। और जो हमारे एक्सपेंसेस है, जरूरियात है, जो बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं, उससे जो ज्यादा है, जो हमारी लग्जरीज है, जो हमारी ख्वाहिशात है, उसके ऊपर जक़ात फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल सोना, तो हर औरत के पास कुछ ना कुछ सोना रहता। तो जैसे कि हमने फिफ्थ में समझा निसाब का होना 7.5 तोला, अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है तो आपके पास जो आपको जो है जक़ात सोने पर देना फर्ज है। तो सोने की जक़ात निकालना जरूरी है अगर आपके पास जो है सोना है तो, क्योंकि ये कोई भी नीड में चीज नहीं आती, ये कोई बेसिक नीड में चीज नहीं आती है, रिक्वायरमेंट में चीज नहीं आती, ये एक लग्जरी में चीज आती, तो इस पे हमें जो है जक़ात देना फर्ज है। फिर उसके बाद कर्जदार ना होना, अगर आप कर्जदार है, अगर हम कर्जदार है तो इस पर इस बात पे भी जो है हमें जो है जक़ात नहीं देना। अब कर्जदार कैसे होना चाहिए, अगर आपके पास कोई अमाउंट है, वो अमाउंट को अगर आप कर्ज की अदायगी करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बच रहा है उसकी कीमत 52.5 तोले, यानी कि 52.5 तोले चांदी जितना अगर उसका अमाउंट हो जाएगा तो आपको जक़ात देना फर्ज है। आपकी खर्च की अदायगी के बाद आपके अगर अगर उतना अमाउंट नहीं बच रहा तो आपके ऊपर जक़ात फर्ज नहीं है। फिर उसके बाद नाइन्थ कंडीशन ये है कि माल पर 1 साल का हो जाना, यानी कि जो भी आपने चीज खरीदी है, घर हुई है, प्रॉपर्टी है, या जो भी है, गोल्ड है, उस पर 1 ईयर का हो जाना, उस 1 ईयर के होने के बाद, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी में खरीदा था तो दिसंबर में 12 मंथ हो जाते, तो अब आपको जो है जनवरी में उसका जक़ात देना फर्ज है। लेकिन जैसे कि हम लोग मुसलमानों का क्या थॉट है कि हम रमजान में हर साल जक़ात निकालते, लेकिन अब हमने खरीदी थी वो चीज जनवरी में, अब जो है रमजान आ चुका है मार्च में, तो अब कितने महीने हुए, सिर्फ 3 हुए, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहता है कि अब हमें जक़ात जो है रमजान में ही देनी है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेना कि नेक्स्ट रमजान तक हमें इसको भी एड ऑन करना है, क्योंकि वो जब हम माल प्रॉपर्टी जो भी खरीदते हैं उस पे जक़ात चालू हो जाती फर्स्ट मंथ से। तो हमें इस चीज को गौर फिक्र करनी चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। हमारे पास कैसा है कि जक़ात को जो है हम रमजान में ही देते, अगर हम जो है हिसाब से नहीं दे रहे तो अल्लाह ताला हमारी इस चीज के लिए पूछेगा हमसे। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज को गौर करें, तो उसी तरीके से जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हिसाब बराबर रखे, अगर हमें याद नहीं रहता तो हमें लिख कर रखे। अगर इससे भी अच्छी चीज क्या है कि अगर आपको कुछ मुश्किल नहीं होना तो आप उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी रखेंगे तो आपको जो है देने में आसानी होगी। तो ये 9th कंडीशन से 9th शरायत है जक़ात को, जक़ात के अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं, और ये औरतों का जानना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हम भी जो है कैलकुलेशन कर सकते। ये हम सोचते हैं कि जक़ात जो है मर्द का काम है, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि ये सब जो है जेंट्स लोग करते हैं, लेकिन इसकी नॉलेज हमें भी होनी चाहिए ताकि हम भी जो है इसको कैलकुलेट कर रहे। इसमें जो भी गलती हो अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला माफ फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।